50 साल एक लंबा वक्त होता है और इतने ही समय से विप्रो का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी को खड़ा करने वाले अजीम हाशिम प्रेम जी की पर्सनल लाइफ दुनिया से छुपी हुई है? ऐसा लगता है जैसे वो कोई मिस्टीरियस मैन हो। हम सब जानते हैं कि उनका दिल सोने का है। यही वजह है कि उनकी गिनती दुनिया के टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट्स में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है ना? ये वो लोग होते हैं जो अपना फायदा देखे बिना समाज की मदद करते हैं। लेकिन जब भी प्रेम जी की बात होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि उन्होंने कैसे भारत की सबसे सफल सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक बनाई, और ये भी कि उन्होंने अपने परिवार के 75 साल पुराने वेजिटेबल ऑयल के बिजनेस को एक $multi-billion कंपनी में बदल दिया। सोचिए, वेजिटेबल ऑयल से सॉफ्टवेयर तक का यह सफर कितना अनोखा रहा होगा। अजीम प्रेम जी को सिर्फ उनके चैरिटी वर्क से नहीं जाना जा सकता। हालांकि जब आप जानेंगे कि वो कितना डोनेट कर चुके हैं तो ये बात भी आपको छोटी लगेगी। जुलाई 2019 में जब हम अपने एजेंट अनीश चंडी की सलाह पर प्रेम जी की लाइफ स्टोरी लिखने निकले तो हमें बड़ा क्यूरियोसिटी था। क्यों? क्योंकि प्रेम जी ऐसे वक्त में चैरिटी कर रहे थे जब हर दिन खबरें आती थी कि अमीर लोग या तो अपना पैसा विदेश भेज रहे हैं या फिर शाही शादियों में उड़ा रहे हैं। सोचिए, हम कैसे बिलीव कर सकते थे कि प्रेम जी अपने पर्सनल कॉल्स के पैसे खुद देते थे। उन्होंने चाहे कितने भी करोड़ कमाए हों, पर उनकी डेली लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। उनकी कंपनी के एक सीनियर लीडर कहते हैं वो आज भी वही खाते हैं जो पहले खाते थे, वैसे ही ट्रैवल करते हैं, वही कार चलाते हैं, और सबसे अमेजिंग बात, सबसे मुश्किल वक्त में भी उन्होंने होप नहीं छोड़ी। कोविड-19 के दौरान भी उन्हें यकीन था कि जल्द ही वैक्सीन मिल जाएगी। उनका मानना है कि इंसान की दिमागी कैपेसिटी किसी भी चैलेंज का सामना कर सकती है। 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान जब सब कंपनीज अपने लॉसेस की चिंता कर रही थीं, प्रेम जी अपनी टीम से नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे थे। आज जब दुनिया एक खतरनाक वायरस से लड़ रही है तो पक्का है कि प्रेम जी अपने फाउंडेशन के थ्रू लोगों की हेल्प के लिए कुछ कर रहे होंगे। हम दो जर्नलिस्ट्स एक आइकॉन की अनटोल्ड स्टोरी जानने निकले थे। उनकी असली वर्थ जानकर हम दंग रह गए। हाँ, उन्होंने अपनी कंपनी के 84% शेयर्स तब तक रखे जब तक सेबी ने उन्हें कम करने को नहीं कहा, और हाँ, उन्होंने अपनी टीम को बड़ा बोनस देने से मना कर दिया। पर इन सेल्फिश दिखने वाले कदमों के पीछे एक बड़ा मकसद था। इन फैसलों से उन्होंने बिना एक भी शेयर बेचे $21 बिलियन यानी करीब $2.25 लाख जमा किए, जो उन्होंने अपने फाउंडेशन को डोनेट कर दिए। जो बोनस उन्होंने अपनी टीम को नहीं दिया वो भी इसी नेक काम में लगा दिया। प्रेम जी ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। विप्रो के लिए उनका कमिटमेंट इतना स्ट्रांग था कि जब उन्हें सोनी और नोकिया जैसी बड़ी कंपनीज के ग्लोबल बोर्ड में जाने का ऑफर मिला तो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें लगा कि ऐसा करने से उनका फोकस बंट जाएगा। अजीम प्रेम जी ने अपनी लाइफ में बहुत कम हॉलीडेज ली हैं। वो जब बिजनेस ट्रिप्स पर जाते हैं तब भी घूमने फिरने का टाइम नहीं निकालते। उन्होंने अपना पूरा टाइम विप्रो को एक बेहतर कंपनी बनाने में लगाया। इस चक्कर में उन्होंने अपने फैमिली को बहुत कम वक्त दिया। जब उनका छोटा बेटा तारिक अपनी लाइफ की डायरेक्शन ढूंढ रहा था तब भी प्रेम जी का वर्क स्केड्यूल हमेशा की तरह बिजी रहा। इस दौरान उनका परिवार तारिक के साथ मजबूती से खड़ा रहा। प्रेम जी के दोस्त जानते हैं कि वो अपने छोटे बेटे से कितना प्यार करते हैं। उन्होंने बेटे की स्ट्रगल की चिंता अपने कुछ सीनियर कोलीग्स से शेयर की थी, लेकिन ये बात कभी फादर सन रिलेशनशिप के बीच नहीं आई। आजकल दोनों अक्सर साथ बैठकर नेटफ्लिक्स पर शोज देखते हैं या क्वालिटी टाइम बिताते हैं। प्रेम जी को समझने के लिए उन छोटी छोटी बातों को नोटिस करना जरूरी है जो वो कहते और करते हैं। बिना एग्जैजरेशन के कह सकते हैं कि वो एक डिटेल ओरिएंटेड पर्सन है। कुछ साल पहले की बात है, उनकी कंपनी अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए एक डिनर होस्ट करने वाली थी। उस शाम वो डिनर के अरेंजमेंट्स चेक करने पहुंच गए। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने उन्हें अश्योर किया कि सब कुछ ठीक है और खाना बेंगलुरु के MG रोड के ताज होटल से ऑर्डर किया गया है। प्रेम जी ने सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन जाते जाते उन्होंने सजेशन दिया, अगर हमारे कैफेटेरिया का खाना हमारे एम्प्लॉयज के लिए अच्छा है तो वो बाकी लोगों के लिए भी अच्छा ही होगा। ऐसे हैं प्रेम जी जिन्होंने बिजनेसेस खड़े किए, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और शायद एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी।
लेकिन उनका अप्रोच बेहद सिंपल है। वो वही करते हैं जो उन्हें राइट लगता है, सिचुएशन चाहे जो भी हो। विप्रो ने इंडियन बिजनेस को जो बड़ा लेसन दिया है वो ये है कि एक कंपनी को पूरी एथिक्स के साथ चलाया जा सकता है। ये एक कॉर्पोरेट फिलॉसफी है जो कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को प्राउड फील कराती है। इनमें से कई लोगों से हम इस बुक की रिसर्च के दौरान मिले। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के चीफ अनुराग बिहार ने एक दिन कहा, हो सकता है कि हमने हर बार परफेक्ट डिसीजंस न लिए हों, लेकिन ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मैं और कंपनी के कई लोग रात को पीसफुल नींद लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर की और कितनी कंपनीज ये क्लेम कर सकती हैं कि वो हमेशा एथिकली बिजनेस करती हैं? प्रेम जी हमेशा से यही चाहते थे। 2003 में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने कहा था, अगर आप विप्रो को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं तो मैं कहूंगा कि इस सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रोल हमारे वैल्यूज का है। शुरुआत में ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हमारा कैरेक्टर ही हमारे हर एक्शन और डिसीजन को गाइड करेगा। हमने अपनी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज न करने का एम रखा, जिसकी हेल्प से हम टफेस्ट बिजनेस सिचुएशंस में भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाए। हमने 70s की शुरुआत में ही अपनी कंपनी के लिए वैल्यूज और बिलीव्स सेट कर लिए थे। तब ऐसा करना ट्रेंड में भी नहीं था। हमने डिसाइड किया था कि इन वैल्यूज को मेंटेन करना बिजनेस सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उन्हें सक्सेस नहीं मिली। 50 साल से ज्यादा लंबे बिजनेस करियर में उन्होंने $8.5 बिलियन की एक आईटी कंपनी क्रिएट की। वेजिटेबल ऑयल के एक स्मॉल मिल को उन्होंने $1 बिलियन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डिवीजन को जीरो से स्टार्ट किया और उसे सक्सेसफुल बनाया। इसके बाद भी टाइम निकालकर उन्होंने प्रेम जी इन्वेस्ट लॉन्च किया, जो कि इंडिया ही नहीं पूरे एशिया में मोस्ट सक्सेसफुल फैमिली ऑफिस के तौर पर जाना जाता है। याद रखें, प्रेम जी अपने सारे नॉन विप्रो इन्वेस्टमेंट्स प्रेम जी इन्वेस्ट के थ्रू ही करते हैं। ये उस शख्स के लिए बुरा नहीं है जो स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट था और जिसे कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। अजीम प्रेम जी को अपने फादर की डेथ के बाद स्टैनफोर्ड में अपना प्रोग्राम बीच में ही छोड़कर आना पड़ा था। उनके बड़े ब्रदर पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे में 21 साल के एक लड़के की लाइफ में अचानक सब बिखर गया। कहां से सीखा होगा उसने कि ऑयल का एक स्ट्रगलिंग मिल कैसे चलाया जाता है? पढ़ा करना तो दूर की बात थी, क्योंकि उनका चाइल्डहुड तो पेड़ों से मैंगोस तोड़ते हुए बांद्रा के अपने होम का साइकिल से राउंड लगाते हुए बीता था। ये उन्हें उनकी नई रोल के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता था। प्रेम जी की मॉम एक डॉक्टर थी। वो बॉम्बे में बच्चों के लिए बने बोन हॉस्पिटल में वॉलंटियर करती थी। प्रेम जी का ज्यादातर टाइम अपनी मॉम के साथ उसी हॉस्पिटल में बीतता था, न कि महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके में बसे अमलनेर में। यहाँ वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स का हेडक्वार्टर्स था। वो कंपनी जो उनके फादर ने 1945 में स्टार्ट की थी। इसी ईयर प्रेम जी का बर्थ भी हुआ था। प्रेम जी ने न केवल इस बिजनेस को एक्सपैंड किया बल्कि इसे तेजी से बढ़ाया भी। 1983 में कंपनी के चेयरपर्सन के तौर पर अपनी मॉम की जगह ली। इससे पहले ही वो कंपनी में प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस कर चुके थे। कंपनी संभालने के बाद उनके अर्ली स्टेप्स में से एक था कि वो कंपनी के बोर्ड में प्रोफेशनल्स को इंक्लूड कर रहे थे। इसके लिए उनकी मॉम और फादर इन लॉ को भी बोर्ड से स्टेप डाउन करना पड़ा था। ये सब वो एथिक्स और इंटीग्रिटी के प्रति अपने कमिटमेंट के चलते कर रहे थे, जो कि इंडिया में रेयरली देखने को मिलता है। 10 मंथ्स पहले जब हमने इस बुक के लिए रिसर्च स्टार्ट की, तब हमने प्रेम जी से मीटिंग की रिक्वेस्ट की। नेक्स्ट कुछ मंथ्स तक हम टाइम मांगते रहे। हमने उनके क्लोज फ्रेंड्स में शामिल किरण माजुमदार शॉ और अनु आगा से भी रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें बताए कि मीटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। दोनों एक्सेलेंट लेडीज जो कि बिजनेस लीडर्स भी हैं, उन्होंने हमारे लिए उनसे बात भी की। इसके बाद भी प्रेम जी ने मीटिंग से ये कहते हुए रिफ्यूज कर दिया कि उनके पास इस बारे में बात करने को कुछ नहीं है। लेकिन इस दौरान उन्होंने कभी भी विप्रो के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को हमसे मिलने से नहीं रोका। सुरेश सेनापति, प्रतीक कुमार, दिलीप रंजेकर, पीवी श्रीनिवासन और KR लक्ष्मी नारायण ने हमसे बात की। इन सभी ने हमें अपना पूरा टाइम दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने बॉस के असेसमेंट में भी पूरी ऑनेस्टी बरती। किसी ने भी उनकी पॉजिटिव्स को एग्जैजरेट करने या उनकी वीकनेसेस को हाइड करने की कोशिश नहीं की। शायद उन्हें ऐसा करने की नीड ही नहीं थी। अजीम प्रेम जी जैसे दिखते हैं वो वैसे हैं भी। वो जैसे हैं वैसा होने के लिए वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं देते।
और मोस्टली वो अपने व्यूज़ ओपनली शेयर करते हैं। वो फ्रूगल लिविंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी ये हैबिट शायद उनकी इनर ह्यूमैनिटी से आती है। वो ये बिलीव करते हैं कि जितना भी मनी उन्होंने अर्न किया है उसमें सोसाइटी का भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरों के एंजॉइंग की नीड को नहीं समझते। बात बस ये है कि उनका मज़े करने का स्टाइल अलग है। ऐसा स्टाइल जो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो कितना पैसा स्पेंड करते हैं, किस चीज़ पर स्पेंड करते हैं। उन्हें फूड पसंद है, लेकिन एक एपिक्यूरियन की तरह जो जहाँ जाते हैं वहाँ का स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करते हैं, वो चाहे सिंगापुर में हो या न्यूयॉर्क या मुंबई में। एक ऐसे पर्सन के 53 साल के जर्नी को एक्सप्लोर करना, वो भी बिजनेस के कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग वर्ल्ड में ईजी नहीं था। प्रेम जी के इस बारे में बात न करने और उनके जर्नी के अर्ली ईयर्स के बारे में कुछ भी पब्लिश न होने की वजह से टास्क और ज़्यादा चैलेंजिंग बन गया। अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज़ न करने वाले इस पर्सन में कई क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें डिस्कवर करना और ज़्यादा डिफिकल्ट था, जिन्हें वो उसी तरह हाइड करके रखते हैं जैसे दूसरे बिलियनियर्स अपनी वेल्थ छुपा कर रखते हैं। और कौन सी क्वालिटीज़ हैं ये जानेंगे अगले एपिसोड में।